नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज का जो क्लास है वो है कि किस प्रकार से आप यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की एक साथ तैयारी करने के साथ इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज का यह क्लास क्यों खास है? क्योंकि आज की क्लास में वे समस्त महत्वपूर्ण रणनीति बताई जानी है, जिसको यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन परीक्षाओं में आप बहुत ही सहजता के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, टू द पॉइंट स्टार्ट करती हूँ। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सामान्य अध्ययन। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए, चाहे वो अपर सबऑर्डिनेट हो या आपका समीक्षाधिकारी परीक्षा हो, इन दोनों परीक्षाओं का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका मेन कारण होता है कि इन दोनों पेपर में अर्थात यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के सामान्य अध्ययन पेपर में और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन पेपर में जो सिलेबस होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। लेकिन खास बात है कि इन दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन का वो एक समान है। इस प्रकार से आप इन दोनों परीक्षाओं में सफलता के लिए लक्ष्य एक साथ निर्धारित कर सकते हैं। और जो भी हमारे युवा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट अवश्य ही करते हैं। यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम जो युवा हैं उनका मोटो होता है साथ में ही इन परीक्षाओं में भी सम्मिलित होना, जिसके क्रम में वो अपने इस लक्ष्य के प्राप्ति के साथ अपना जो फाइनल लक्ष्य होता है उसके प्राप्ति के लिए भी आगे की रणनीति बनाते हैं। तो साथियों, इन दोनों सिलेबस को आप देखते हैं तो सिलेबस में समानता है। ठीक, तो जब सिलेबस में समानता है तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये जो क्लास है वो टोटल प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस है। जो नेक्स्ट क्लासेस मेरे द्वारा लाया जाना है वो मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत लाया जाना है कि किस प्रकार से आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत। तो आज मैं आप सभी के बीच मात्र प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो साथियों, सामान्य अध्ययन के लिए मेरे द्वारा वे महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई गई जिससे आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं पुस्तकों को मेरे द्वारा यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के लिए बताया जाना है। और सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप उन सारे पुस्तकों को पढ़ते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप इतना अधिकतम अंक प्राप्त कर लेंगे कि आप 100% प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो अल्टीमेट होगा। तो साथियों, वे कौन कौन सी ऐसी पुस्तक है जिनका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है, तो आइए नंबर वाइज आप सभी के बीच मैं डिस्कस करती हूँ। पूरा प्रयास होगा कि पुस्तकों की सूची जो यूपीपीसीएस और आरओएआरओ समान रूप से उपयोगी है आप सभी के बीच लाया जाएगा दोबारा। लेकिन आज आप सभी के बीच महत्वपूर्ण रूपरेखा उपलब्ध करा रही हूँ। साथियों, हिस्ट्री से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों परीक्षाओं में। ठीक, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें प्रश्नों की संख्या के साथ साथ प्रश्नों के स्वरूप में बदलाव देखा जा रहा है। पहले मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था और एंशिएंट से कम क्वेश्चन पूछा जाता था। मिडाइवल से मीडियम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लगभग तीनों पोर्शन को मिलाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया को, तो हम देखते थे 20 से 25 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे और कभी कभी 30-30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है, चाहे वो यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा में हो या आरओएआरओ के एग्ज़ाम में हो। तो आखिर रणनीति में जो चेंज आया, तो इस चेंजिंग में आपकी क्या रणनीति हो। अब क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रकृति है, जो अंतर आई है उसमें किस प्रकार से अंतर है, तो क्या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे इन सारे क्वेश्चन को करने का, ये सब अब मैं आपको बताने वाली हूँ। साथियों,
आप देखेंगे हिस्ट्री का जो कल्चरल पोर्शन है, आर्ट पोर्शन है और अन्य जो सांस्कृतिक मतलब कि वही धार्मिक आदि जो पोर्शन है, उसके संबंध में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाने लगा है, ख़ास तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री का और मॉडर्न इंडिया का। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रकृति है वो 1857 से लेकर 1947 के बीच के जो क्वेश्चन है उसकी संख्या ज़्यादा है। खास तौर पर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की जो तीनों आंदोलन है, इससे संबंधित क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और कृषक आंदोलन पर भी फोकस किया जाना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस पोर्शन से कुछ क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो साथियों, ये है बदलाव की रणनीति कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसके जितने कल्चरल पोर्शन है उस पर आप विशेष फोकस करेंगे। साथ में अब ईयर वाइज अर्थात वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप अवश्य ही वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री में क्या खास है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि वास्तुकला हुआ, चित्रकला हुआ, धार्मिक आंदोलन हुआ, ये सारे क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री से पूछे जाने लगे हैं, तो इस पर आपका विशेष फोकस रहेगा। साथ में मुगल काल, सल्तनत काल, अर्थात आप सल्तनत काल से आरंभ कर मुगल काल के जितने भी वास्तुकला, चित्रकला, संस्कृति आदि हैं उनको अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के जो वास्तुकला है उस पर भी फोकस करेंगे और जो अन्य महत्वपूर्ण तिथि संबंधी प्रकरण है उस पर भी अवश्य फोकस करेंगे। और बाकी तो आपको हिस्ट्री का जितने भी उसमें मैटर दिए गए हैं उसकी तो तैयारी करनी होगी। तो साथियों, ये रहा हिस्ट्री का महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी जो कि आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपनानी है। साथ ही साथ आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में अपनानी है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पर। साथियों, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रकृति है उसमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। लगभग 60 to 70% क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के होते हैं वो आपके मैप के से ही रिलेटेड होते हैं। और यदि आप ये सोचें कि बस आप किताब पढ़कर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फ्रेंड्स, मैप का अध्ययन आपको करना ही होगा। कैसे अध्ययन करना है, इसके लिए मेरे द्वारा लगातार आप सभी के बीच टास्क क्लासेस लाए जाते रहे हैं। मेरे द्वारा आप सभी को विश्व इतिहास से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण टास्क क्लासेस दिए गए, जिसको यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप मैप से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। उसका कारण है साथियों, मेरे द्वारा जो भी टास्क क्लासेस ज्योग्राफी से रिलेटेड आप सभी को दिया गया है वे आगामी परीक्षा के संभावना प्रश्नों के क्रम में ही दिया गया है। किस किस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं उसके संबंध में आप सभी के बीच अभ्यास कराने के लिए ये क्लासेस लाए गए हैं। तो मैप पे आपका दोनों का फोकस अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक, और इसके लिए आप सभी को मैं बता ही चुकी हूँ टीटी के अथवा ऑक्सफोर्ड का मैप बुक सफिशियंट है इन दोनों परीक्षाओं के लिए। साथ ही ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10 अल्टीमेट सोर्सेज है ज्योग्राफी के फैक्ट को जानने के लिए और विश्लेषणात्मक आयाम को समझने के लिए। तो आप अवश्य ही एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि यदि आप राज्य व्यवस्था की तैयारी किसी किताब से कर रहे हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन भारतीय संविधान का वेयर एक्ट जरूर पढ़ेंगे। वेयर एक्ट पढ़ने से क्या होगा, आप सभी भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग पर विशेष फोकस करने की जो कला है वो आप डेवलप कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाने की प्रकृति है उसमें आप देखेंगे 60% क्वेश्चन डायरेक्ट
डायरेक्ट से ही पूछा जाता है, चाहे वो यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन में हो या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन की प्रारंभिक परीक्षा में हो। तो साथियों, आप अवश्य डायरेक्ट को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक किताब मैं यहाँ पे आप सभी को सजेस्ट कर दूँ कि आप सभी अवश्य डी बसु के भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, और यदि इसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है तत्क्रम में आप सभी लक्ष्मीकांत के राजव्यवस्था को पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अन्य सब्जेक्ट अर्थात अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था के लिए साथियों आप सभी को सजेस्ट करना एकमात्र पुस्तक प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, जो कि हर 6 माह पर मार्केट में आती है। आप इस किताब को पढ़ेंगे देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के, वो एकमात्र इसी किताब से पूछे जाते हैं। क्योंकि इस किताब में आप देखेंगे सब कुछ समसामयिक होता है, क्योंकि हर 6 माह में निकलने का यही एकमात्र कारण होता है कि जो भी आंकड़े से संबंधित सुधार होते हैं हर 6 माह पे इस किताब में सुधारा जाता है। इसके अलावा साथियों, चूँकि अर्थव्यवस्था में तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, इसलिए आप सभी को मैं लास्ट मोमेंट में ये सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी घटना चक्र के आर्थिकी जो पतला होता है उसको पढ़ते हैं, जिसमें जो विभिन्न अनाज हैं, फल हैं, फसल आदि हैं, उनके प्रथम द्वितीय तृतीय के स्थान आप सभी को पता चल जाता है, जो कि प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे जनगणना हुआ, यूपी हुआ, आपका एग्रीकल्चर हुआ, इन्वायरमेंट हुआ। इसके लिए सजेस्ट मैं करती हूँ आप सभी के बीच कि आप सभी परीक्षावाड़ी को अवश्य पढ़ेंगे। परीक्षावाड़ी इसकी परीक्षा के लिए इस सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है। ठीक, अब एक सब्जेक्ट छूट रहा है, अब वो सब्जेक्ट छूट रहा है आपका साइंस। साइंस के लिए मात्र लूसेंट का जनरल साइंस सफिशिएंट है। यस फ्रेंड्स, लूसेंट का साइंस सफिशिएंट है इस परीक्षा के लिए। अनावश्यक स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपको बाधा उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को सजेस्ट करने वाली हूँ वीकेंड के स्पेशल तैयारी का, अर्थात साथ में प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आपको करनी ही होगी, तभी कहीं आप प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के साथ मुख्य परीक्षा की में आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को यहाँ मैं पुस्तकों के बारे में बता रही हूँ, तो पुस्तकों के क्रम में बताना है कि आप सभी अवश्य ही साइंस के लिए क्या पढ़ेंगे। साइंस के लिए जनरल साइंस लूसेंट का, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित भूमिका होती है वो होती है दोनों परीक्षाओं में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे वो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में हो या आरओ एग्ज़ाम में हो, उसमें करंट अफेयर्स की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करंट अफेयर्स के रूप में जो विभिन्न सब्जेक्ट मैं आपको बताई हूँ, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो अर्थात पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, एज वेल एज आपके यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इस टोटल आप देखेंगे उसमें से 10% जो सब्जेक्ट मैं बताई हूँ उसके 10% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में पूछ लिए जाते हैं। अदर एंड कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के जो प्योरली करंट अफेयर्स से होते हैं वो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के होते हैं। तो आप इन दोनों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ, यदि आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, 100% आरओ एग्ज़ाम में प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप सभी को प्रत्येक दशा में प्रतियोगिता दर्पण का मासिक पत्रिका का अध्ययन करना ही होगा। और जब एग्ज़ाम आपके बेहद करीब हो तो एक माह पूर्व आप घटना चक्र का जो दृष्टि आता है उसको पढ़ लेंगे, ताकि रिवीजन आप सभी का हो जाए। जी हाँ, रिवीजन के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ घटना चक्र का दृष्टि, लेकिन आपके आधार को मजबूत करेगा, आपके आधार को एक छत प्रदान करेगा, उसको पिलर प्रदान करेगा प्रतियोगिता दर्पण। अपने आप में एक सफिशिएंट पत्रिका है। साथियों, किसी भी पत्रिकाओं का चयन
किसी भी पुस्तकों का चयन किसी भी विषय के लिए तब की जाती है जब उसका परीक्षण किया जाता है। मेरे द्वारा जो भी ये पुस्तक आज आप सभी के बीच बताया गया, सबसे पहले आप सभी परीक्षण जरूर करें। जी हाँ, जो भी मेरे द्वारा पुस्तक बताया गया है उसका अवश्य ही आप परीक्षण करें कि क्या इन पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अथवा नहीं पूछे जाते हैं। जब आप परीक्षण कर लेते हैं, आपको यह मालूम हो जाता है कि हाँ, इन सारे पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तब आपका जो विश्वास होता है वो मजबूत हो जाता है और फिर जब आप तैयारी करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपको जाना है दिल्ली, आपको जाना है मुंबई, और जब आपको सड़क के बारे में ज्ञान होता है, उसके मार्ग के बारे में ज्ञान होता है कि हाँ, ये मार्ग मुंबई को जाता है, ये मार्ग दिल्ली को जाता है, तब आप उस पर जाने की क्रिया आरंभ करते हैं तो आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है और उस विश्वास के क्रम में आप उस मार्ग को अपनाते हैं और चलते हैं, फिर आप लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, मेरे द्वारा जो भी आपको पुस्तक बताया गया है, आप उसकी अवश्य ही जांच करेंगे, तदुपरांत ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं शुरू में ही आप सभी को हर एक क्लास में बताती हूँ, विश्वास ही सफलता का आधार है। तो जब तक आप अपने विश्वास को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई की जो गति होगी वो सशक्त नहीं हो पाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो भी काम करें विश्वास के साथ करें, ताकि आपकी ऊर्जा सतत बरकरार रहे और इसी ऊर्जा के बल पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और अवश्य ही आप सफल होंगे। तो साथियों, आप यदि इस सारी रणनीति को अपनाते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। तो ये तो रही संक्षिप्त जानकारी पुस्तकों के बारे में। ये जो पुस्तक अभी मेरे द्वारा आप सभी को बताई गई हैं, पूरा प्रयास होगा लिखित रूप से आप सभी के बीच स्क्रीन फॉर्म में इसी 2 से 3 रोज के बीच आप सभी के बीच उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त आप सभी को बताना है सेकंड पेपर के बारे में, अर्थात यूपीपीसीएस पर भी मैं चर्चा करती हूँ सेकंड पेपर, फिर उसके बाद मैं आपको समीक्षा अधिकारी के बारे में बताती हूँ। यूपीपीसीएस का जो सेकंड पेपर होता है, जो कि सीसेट के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ आपके सीसेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, साथ में कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हिंदी के क्वेश्चन होते हैं और कुछ यूपी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, और जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं वो आपके विवेक पर निर्धारित करते हैं। तो सीसेट के लिए तो मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ अध्ययन सामग्री के रूप में कि आईएएस के जितने भी सीसेट के क्वेश्चन हैं उसको आप अवश्य ही, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबको लगा लीजिए, सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। यूपीपीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको अवश्य ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा हिंदी का जो आपके सिलेबस है उसको आप अध्ययन करें। उसका फ़ायदा क्या होगा, आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी का जो सेकंड पेपर है उसमें विलोम है, पर्यायवाची है, ठीक, तद्भव तत्सम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये चारों जो टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो एज इट इज़ फॉर्म में आपके यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट में भी सम्मिलित है। तो एक साथ आपकी तैयारी हो रही है। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, जैसे कि इसमें इंग्लिश के पूछे जाते हैं कुछ ट्रांसलेशन रिफॉर्म के रिलेटेड, प्लस आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड होते हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। एज वेल एज कोई भी मार्केट से आप कोई भी इंग्लिश का किताब ग्रामर का लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं सीसेट के लिए आप सभी को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। साथ में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सेकेंड पेपर अर्थात सामान्य हिंदी के लिए सजेस्ट करती हूँ पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी और व्यवहारिक का सामान्य हिंदी। मैं 2 पुस्तक क्यों आप सभी को बता रही हूँ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, इसलिए क्योंकि इसके नंबर जोड़े जाते हैं। दूसरी तरफ 2 पुस्तक बताने के ये भी कारण है, रिवीजन हो जाएगा। तीसरा कारण है कि यदि 1-2 क्वेश्चन छूट गया हो तो दूसरे पुस्तक से आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ये टोटल सिलेबस अर्थात प्रारंभिक परीक्षा का
सामान्य हिंदी का जो समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है वो एज इट इज़ फॉर्म में आपका बस प्रवाची माइनस करते हैं तो वो मुख्य परीक्षा के समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में है। तो यहाँ पर मैं आपको विशेष फोकस करूँगी कि आप हिंदी पर नियमित रूप से अध्ययन करेंगे ही करेंगे। यदि आपका मोटो है कि आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की भी तैयारी कर लें तो साथियों आप अवश्य ही इस रणनीति को अपनाइए, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। अभी से माइंड सेट बना लीजिए कि आप यदि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का भी फॉर्म भरना है। आप सभी देख रहे हैं फॉर्म आ चुका है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का। तो यदि आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो अवश्य ही भर लें, क्योंकि कब लास्ट डेट आ जाएगा, डेट निकल जाएगा। आप सोचिए बिल्कुल नहीं, करिए, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब कहीं आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे। साथियों ये भी अवगत कराना है, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो ये सोचते हैं कि तैयारी हो जाएगा उसके बाद मैं फॉर्म भरूंगा। ये गलती कदापि ना करें, फॉर्म भरिए यूपीपीसीएस का, क्योंकि इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं है। ठीक, यूपीपीसीएस का फॉर्म भरेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और प्रैक्टिस के क्रम में ये पूरा फोकस करें कि आप प्रत्येक दशा में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और जब ये सोचेंगे तो आपका जो परिश्रम का स्तर होगा वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। मुझे पूरा भरोसा है साथियों, आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे और अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन के संबंध में भी तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सभी को अवगत कराना है कि साथियों अर्हता से संबंधित अभी तमाम प्रकार के संशोधन विचाराधीन है। साथ ही साथ अधियाचन की प्रक्रिया भी अभी थोड़ी सी देखी जा रही है। तत्क्रम में जो विज्ञापन की संभावना है वो नवंबर 2022 से जून 2023 के बीच बन रही है और मुझे पूरा भरोसा है साथियों आप सभी अभी से अपनी तैयारी को आरंभ कर देंगे। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ कि आप सभी अवश्य इस परीक्षा में सफल हो। ऑल द बेस्ट।